लास्ट वीडियो में जो मैंने फिलॉसफी का क्लास लिया था उसमें मैंने आपको आदर्शवाद का दार्शनिक चिंतन समझाया था कि उसकी तत्व मीमांसा, ज्ञान मीमांसा और मूल मीमांसा में क्या क्या बातें होती हैं। तो आदर्शवाद का शैक्षिक चिंतन रह गया था जिसको हम आज कंप्लीट करेंगे। किसी भी दर्शन के दो टाइप के चिंतन होते हैं, एक होता है उसका दार्शनिक चिंतन और एक होता है इसका शैक्षिक चिंतन। इस तरीके से जो भी हमारे जो होते हैं शिक्षा शास्त्री होते हैं, यदि हम उनके दर्शन की बात करेंगे तो भी हम दो ही रूपों में बात करेंगे, या तो उनके अनुसार उनका जो दार्शनिक चिंतन कहा जाएगा या उनके अनुसार शैक्षिक चिंतन की बात कही जाएगी। तो आदर्शवाद का जो दार्शनिक चिंतन था वो हम कंप्लीट कर चुके थे कि आदर्शवाद की तत्व मीमांसा क्या कहती है, ज्ञान मीमांसा क्या कहती है, आचार्य व मूल मीमांसा क्या कहती है। अब जो बारी आ रही है वो आ रही है आदर्शवाद के अनुसार शिक्षा और उसका शैक्षिक चिंतन कैसा होना चाहिए, यानी कि आदर्शवाद के अनुसार शिक्षा की क्या रूपरेखा होनी चाहिए। मैंने पहले भी आपको कहा था, जब भी हम शैक्षिक चिंतन की बात करेंगे किसी भी फॉर्म में, दर्शन के किसी भी फॉर्म में, जब हम शैक्षिक चिंतन की बात करेंगे तो सबसे पहले यही स्टेप्स आएंगे। सबसे पहले शिक्षा का संप्रत्यय आएगा कि क्या होता है उसके अनुसार, सेकंड उद्देश्य आएंगे, थर्ड उसकी पाठचर्या आएगी, फोर्थ शिक्षण विधियां आएंगी, नेक्स्ट उसका अनुशासन आएगा, फिर शिक्षक आएगा, शिक्षार्थी आएगा और लास्ट में विद्यालय की बात को हम कहेंगे। बिल्कुल सेम वही आदर्शवाद और शिक्षा में भी आज हम पहले आदर्शवाद के अनुसार शिक्षा का संप्रत्यय क्या है इस बात को जानेंगे। आदर्शवाद के अनुसार शिक्षा का संप्रत्यय ये है कि शिक्षा ऐसी हो जो मनुष्य की आत्म अनुभूति की पूर्णता को व्यक्त करे। ये बात प्लेटो ने कही है। यानी कि आदर्शवाद के अनुसार शिक्षा का संपूर्ण सार ये है कि वो मनुष्य की अभिव्यक्ति, पूर्णता की अभिव्यक्ति को व्यक्त करे। व्यक्ति का आध्यात्मिक चिंतन, उसका मानसिक चिंतन, उसका जो बौद्धिक चिंतन है सब अपने आप में परिपूर्ण हो और इन्हीं जो आपकी विकास है बौद्धिकता का या आध्यात्मिकता का कंप्लीट विकास होना चाहिए आदर्शवाद के अनुसार। तो ये तो उनके अनुसार हुआ कि आदर्शवाद के अनुसार शिक्षा का संप्रत्यय क्या कहा गया। अब आदर्शवाद की शिक्षा में हम शिक्षा के उद्देश्यों में क्या बात कही गई है, तो आदर्शवाद में शिक्षा के उद्देश्य जो बने उसमें भी मेन बात ये कही गई कि ईश्वर की प्राप्ति, परमात्मा की प्राप्ति, फोकस इसी बात पे था। और ये बात कही गई कि मनुष्य जीवन का परम उद्देश्य ईश्वर को प्राप्त करना है, उसकी अनुभूति को महसूस करना है। अब इस बात को किसी ने ईश्वर की प्राप्ति का नाम दिया, किसी ने उसे आत्मानुभूति का नाम दिया, किसी ने उसे शिक्षण के द्वारा परमात्मा की प्राप्ति का नाम दे दिया, किसी ने उसे ईश्वर के व्यक्तित्व को पहचानने का नाम दे दिया। तो बात सब यही है कि ईश्वर को हमें जानना है। अब सवाल ये उठता था कि ईश्वर की प्राप्ति, आदर्शवाद और शिक्षा उसके उद्देश्यों में आदर्शवाद की प्राप्ति हम कैसे करें। उसके लिए 4 सोपान बनाए गए। पहले सोपान में मनुष्य को अपने जो है स्व, यानी कि अपना जो उसका आध्यात्मिक जो उसका विकास है उसको करना था। यानी कि सबसे पहले उसे स्वयं में स्व यानी कि अपने आप में उसको अपना विकास करना था। जब तक वो अपनी इंद्रियों का विकास नहीं करेगा वो ईश्वर की, परमात्मा की प्राप्ति नहीं कर पाएगा। दूसरे सोपान में कहा गया कि मनुष्य के सामाजिक स्व का विकास हो, यानी कि मनुष्य की सामाजिक सांस्कृतिक जो गतिविधियां हैं उनका विकास हो। यदि मनुष्य में सामाजिक सांस्कृतिक गतिविधियां होंगी तो वो स्वयं में ही ईश्वर को प्राप्त करने की कोशिश करेगा। तीसरे टाइप के सोपान में कहा गया कि मनुष्य जो है अपने मानसिक स्व का विकास करे। जब मानसिक स्व का विकास होगा तो मानसिक जो आपकी उपलब्धियां हैं, मानसिक कुशलताएं हैं या बौद्धिक स्तर है, बौद्धिक विकास है, वो डेवलप होगा। जब वो डेवलप होगा तो निश्चित सी बात है आपकी शिक्षा की आधारशिला अच्छी जाएगी और आप इस तरीके से शिक्षा के उद्देश्यों को
प्राप्त कर पाएंगे। 4 टाइप का विकास जो सोपान कहा गया शिक्षा के उद्देश्य में, वो कहा गया कि मनुष्य अपने आध्यात्मिक स्व का विकास करे। आध्यात्मिक स्व का मतलब है अपनी इंद्रियों का, अपनी जो मानसिक शक्तियों का ऐसा विकास जिससे उसे परमात्मा की प्राप्ति हो। तो अगर वो इन 4 सोपानों को, इन 4 स्व को प्राप्त करता है तो शिक्षा के उद्देश्य निश्चित रूप से प्राप्त होंगे। अब शिक्षा के उद्देश्य में सेकंड बात ये कही गई कि सामाजिक एवं सांस्कृतिक विकास। तो सामाजिक एवं सांस्कृतिक विकास तब उसका विकास उत्पन्न होता है जब वो अपने सामाजिक स्व का विकास करेगा। सामाजिक स्व का विकास हुआ तो सामाजिकता का विकास हुआ, सामाजिकता का विकास होगा तो समाज के संग मनुष्य का भी विकास होगा। तो इस तरीके से शिक्षा के उद्देश्य में शारीरिक मानसिक विकास, सेकंड सामाजिक और सांस्कृतिक विकास, तीसरा नैतिक विकास। नैतिक विकास के लिए उसे अपने आध्यात्मिक स्व का विकास करना होगा, आध्यात्मिक शक्तियों का विकास करना होगा। चौथा जो उद्देश्य बन के आया वो ये था आदर्शवाद में कि हमें जो है वो प्रशिक्षित व्यक्तियों का निर्माण करना है, कुशल व्यक्तियों का निर्माण करना है, श्रेष्ठ विशेषज्ञों का निर्माण करना है। अपनी संस्कृति, अपनी कला, अपने धरोहर, अपनी परंपराएं एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में तब जाएंगी जब हमारे पास श्रेष्ठ उत्तम विशेषज्ञ होंगे, जब वो हमें बात को समझाएंगे तो हमारी जो बातें हैं वो इस पीढ़ी के संग में आने वाली पीढ़ी को भी हस्तांतरित होंगी, जो ट्रांसफर टू नेक्स्ट जनरेशन भी होगा। तो श्रेष्ठ एवं उत्तम विशेषज्ञों का निर्माण करना भी शिक्षा का उद्देश्य बना। इसी के साथ में आदर्शवाद में शिक्षा का उद्देश्य था श्रेष्ठ नागरिकों का निर्माण। भाई जब हमारे समाज में श्रेष्ठ नागरिक ही नहीं होंगे, जब हमारे समाज में श्रेष्ठ नागरिक नहीं होंगे तो हमारे जो श्रेष्ठतम व्यक्ति हैं वो किसके थ्रू अपनी संस्कृति को आगे बढ़ाएंगे, किसके थ्रू उनका विकास कर पाएंगे। तो श्रेष्ठ नागरिकों का भी होना बहुत जरूरी है। साथ ही साथ इसमें कहा गया कि शिक्षा के उद्देश्य में आपको जो है वो अच्छे समाज का भी निर्माण करना है। समाज के निर्माण के लिए आपको सामाजिक स्व का विकास करना होगा। जब सामाजिक स्व आपके अंदर जागृत होगा तो सांस्कृतिक विकास भी होगा, जब सांस्कृतिक विकास होगा तो सामाजिक का विकास जो है वो होना ही है। नेक्स्ट जो बात आती है उसमें हमारा जो शिक्षा की पाठचर्या है उसकी बात आती है। तो आदर्शवाद में शिक्षा की पाठचर्या के लिए भी ये कहा गया कि पाठचर्या ऐसी हो जिसमें आत्मानुभूति हो, जिसमें ईश्वर की प्राप्ति के साधन प्राप्त हो और जिसमें हम आध्यात्मिकता का विकास कर सकें, क्योंकि आध्यात्मिकता के बगैर हम ईश्वर की प्राप्ति नहीं कर सकते हैं। तो यदि हमें आत्मानुभूति और ईश्वर की प्राप्ति के लिए बात करनी है तो हमें अपने पढ़ाई में या अपने शिक्षा में ऐसे विषयों को यूज करना होगा, ऐसे विषयों को सम्मिलित करना होगा जिनसे हमारी धर्म की भावना या आध्यात्म की जो भावना है उसका विकास हो। इसके लिए उन्होंने इतिहास है, भूगोल है, धर्मशास्त्र है, तर्कशास्त्र है, समाज शास्त्र है और कई वेद शास्त्र हैं। इस टाइप के सब्जेक्ट्स को कहा गया कि इन सब्जेक्ट्स को बच्चों की पढ़ाई में इंक्लूड करो, इन सब्जेक्ट्स को बच्चों के एजुकेशन में इंक्लूड करो ताकि धर्म का विकास हो। धर्म का जब विकास होगा तब हम अपनी पढ़ाई के थ्रू ईश्वर को जान पाएंगे, ईश्वर की आत्म अनुभूति को कर पाएंगे। प्लेटो ने ये बात कही कि अगर हमें शिक्षा की पाठचर्या में हम सत्यम शिवम सुंदरम का अनुसरण कर लें, यानी कि सत्यम शिवम सुंदरम पूर्णतः आध्यात्मिकता की ओर अगर हम चले जाएं तो हमारा पाठ्यक्रम ही ऐसा साधन बन जाएगा जिससे हमें ईश्वर की प्राप्ति होगी, उसकी आत्म अनुभूति का अनुभव होगा। जो ईश्वर हमारी जो सर्वोच्च सत्ता है, क्योंकि आदर्शवादियों ने ईश्वर को ही सर्वोच्च सत्ता माना, उसके अलावा संसार में कोई और चीज नहीं मानी है। तो यदि वही जो सर्वोच्च सत्ता जो है वो सर्वोपरि है तो
तो पाठचर्या भी ऐसी हो, पाठचर्या के विषय भी ऐसे हों जिसमें हमें ईश्वर की ही प्राप्ति संभव हो। इसके अलावा उस पाठचर्या में कुछ भी नहीं हो। कंप्लीट तरीके से धर्मशास्त्र, तर्कशास्त्र, न्यायशास्त्र, सांख्य शास्त्र, जितने भी शास्त्र हैं उनकी बातों को आदर्शवादियों ने माना और ये कहा कि उन्हें इस शिक्षा की पाठचर्या में शामिल करो, क्योंकि जब हम इन सब चीजों को शामिल करेंगे तो हमें आध्यात्मिकता का विकास होगा, और जब आध्यात्मिकता का विकास होगा तो ईश्वर की प्राप्ति हमें जरूर होगी। नेक्स्ट जो बात कही आदर्शवादियों ने, वो कहा कि शिक्षण विधियों में क्या बात होनी चाहिए। तो शिक्षण विधियां मतलब ऐसे तरीके जिससे हमारी शिक्षा अच्छी हो, जिससे हम अच्छे से समझें, अपना कॉन्सेप्ट अच्छे से जानें और अपने कॉन्सेप्ट के बारे में अच्छे से फोकस करें। हमारा आदर्शवादियों का जो फोकस था, क्या था कॉन्सेप्ट? ईश्वर, सर्वोच्च सत्ता, आत्मानुभूति, परमात्मा की प्राप्ति, मोक्ष की प्राप्ति। तो ऐसे शिक्षण विधियां अपनाएं जिससे हमें मोक्ष, आत्मा, परमात्मा, ईश्वर की प्राप्ति हो। उसके लिए क्या जरूरी था उनके अकॉर्डिंग? योग, ध्यान, है ना, मेडिटेशन, और कहते हैं नियम, इस टाइप की चीजों को उन्होंने फोकस करा कि शिक्षण विधियों में कंठस्थ विद्या है, नियम है, आध्यात्मिकता की बातें हैं और कुछ न्याय की बातें हैं और ये योग हैं। इस तरीके से इन सब बातों को अगर हम ऐड करते हैं, इन शिक्षण विधियों को अपनाएंगे तो हमारा आदर्शवाद का जो कॉन्सेप्ट है वो पूरा होगा। हमें ईश्वर की प्राप्ति के लिए अच्छी शिक्षण विधियां मिल पाएंगी। उसके बाद में उन्होंने कहा कि भाई आदर्शवाद में अनुशासन कैसा होना चाहिए। कठोर अनुशासन की बात थी। आदर्शवाद में कठोर अनुशासन की बात कही गई। नियम का पक्का, टाइम टेबल बिल्कुल उसका फिक्स, गुरु का आज्ञा मानना, सुबह से लेके शाम तक की दिनचर्या का बिल्कुल टाइम टेबल बिल्कुल फिट हो जाना, और एक तरीके से अपने को इतना स्ट्रांग कर लेना ताकि हमें कोई इधर उधर की बातें जो है हमें परेशान न करें, हमारा माइंड जो है वो कॉन्सेंट्रेट रहे, इधर उधर की बातों से हमारा मन डाइवर्ट ना हो। तो इतनी कठोरता थी आदर्शवाद में कि जिस कठोरता के थ्रू यदि हम इंद्रियों को वश में करेंगे, अपनी बातों को वश में करेंगे, तो उसके साथ में हम ईश्वर की प्राप्ति कर पाएंगे। तो जो अनुशासन था आदर्शवाद का वो बहुत ही कठोर था, लचीला नहीं था कि कभी पढ़ लिए, कभी नहीं पढ़े, कभी छोड़ दिया, कभी सुबह की काम है वो करे नहीं करे, नहीं, जो होना है वो होना है। नियम के पक्के होने की बात आदर्शवाद में कही गई। कठोरता से सारे नियमों का पालन करना आदर्शवाद की जो शिक्षण विधि या आदर्शवाद का जो अनुशासन था उसका प्रमुख गुण था। उसके बाद जो बात आई वो आई कि भाई आदर्शवाद के अनुसार शिक्षक कैसे होने चाहिए। तो आदर्शवादियों ने माना कि शिक्षक एक तो पूर्णतः अपने विशेषज्ञ यानी अपनी विषय का विशेषज्ञ, अपनी बात का बिल्कुल एक्सपर्ट इंसान जो इतना दक्ष हो अपने काम में, जो अपने शिक्षार्थी को नंबर 1 की एजुकेशन दे पाए, ऐसी बातें बताए, ऐसे धर्म की बातें बताए, इस तरीके से ईश्वर की प्राप्ति के साधनों के बारे में बताए कि व्यक्ति जो है अपनी आध्यात्मिकता के थ्रू, अपनी मानसिक शक्तियों के थ्रू, अपने नियमों के थ्रू ईश्वर की आत्म अनुभूति को महसूस कर सके। ऐसा उन्हें शिक्षक चाहिए था। ऐसा शिक्षक नहीं चाहिए था जो वो बच्चों के संग में फ्रेंडली हो जाए और दोस्ताना बिहेव करे और मस्ती मस्ती में पढ़ाए, और कभी उनको थोड़ा सा विश्राम दे दे, कभी उन्हें थोड़ा सा पढ़ाई दे दे, नहीं, बिल्कुल एक्टिव, बिल्कुल दक्ष टीचर की उन्हें डिमांड थी। ऐसा दक्ष आदमी जो कि आने वाले छात्रों को या जो वर्तमान छात्र हैं उनको अच्छे से अच्छे कठोरता के संग ऐसे पढ़ाए, नियम के संग ऐसे पढ़ाए, इतना अनुशासन का आज्ञाकारी हो ताकि वो और खुद उसके बालक जो है वो अपने अनुशासन के साथ और अपने टीचर के थ्रू जो है वो ईश्वर की प्राप्ति को जो है वो सहायक हो सके, ईश्वर की प्राप्ति में, आध्यात्मिकता की प्राप्ति में सहयोग दे सके। उसके बाद जो बात आई वो था कि आदर्शवाद के अनुसार शिक्षार्थी कैसे होना चाहिए।
देखिए हर बात स्टेप बाय स्टेप चल रही है। हमने ये स्टेप्स जो है पहले भी कहा है कि आगे पीछे नहीं करने हैं। जो कॉन्सेप्ट है सीरियल वाइज चलना है। आपको ये बात पहले नहीं करनी है और फर्स्ट बात को आपको लास्ट में नहीं लेना है। तो अब बात आती है शिक्षार्थी की कि आदर्शवाद के अनुसार शिक्षार्थी होने कैसे चाहिए। शिक्षार्थी स्वयं अनुशासित होने चाहिए। शिक्षार्थी को कठोरता के जो नियम है उनका पालन करने में बिल्कुल अच्छे से सक्षम होना चाहिए। अपने इंद्रियों को वश में करने वाले होने चाहिए। गुरु की आज्ञा मानने वाले होने चाहिए थे और एक तरीके से कहते हैं बिल्कुल सामाजिकता में और अपनी इधर उधर की बातों से बिल्कुल हटे हुए केवल उनका फोकस जो था आध्यात्मिकता, अपने गुरु की आदर, अपनी पढ़ाई का आदर, अपने पूरे संपूर्ण शिक्षा का आदर करना ही उनका परम कर्तव्य था। ऐसे शिक्षार्थियों की डिमांड थी आदर्शवाद में। इतनी कठोरता के संग आदर्शवाद में बात कही गई थी कि जब आप इतनी कठोरता के संग अपनी बात करोगे तो आप जब अपने जीवन में कठोरता को ले आओगे तो आप अपने ईश्वर को प्राप्त कर पाओगे। अपने साधनों के द्वारा आप जो है वो ईश्वर की प्राप्ति, परमात्मा की प्राप्ति, मोक्ष की प्राप्ति आप कर पाओगे। उसके बाद कहा कि आदर्शवादियों ने कि विद्यालय कैसा होना चाहिए। आदर्शवादियों ने कहा कि विद्यालय ऐसा होना चाहिए जिसमें एक तो पूरी तरीके से प्राकृतिक, शहर से दूर, आध्यात्मिकता के संग बिल्कुल लगा हुआ, शोर कौतूहल और बिल्कुल क्या कहते हैं ना सामाजिकता और जितना भी ये भौतिकवादी बातें होती हैं इन सब से बिल्कुल परे, इन सब से हटके बिल्कुल शांत वातावरण जिसमें पूरा वातावरण जो है ईश्वरमयी हो। हर बात ईश्वर, हमें पाना ईश्वर, हमारे मनुष्य का जीवन का परम उद्देश्य ईश्वर की प्राप्ति, हमारे सर्वोच्च सत्ता ईश्वर। ऐसा माहौल क्रिएट हो उस विद्यालय में जिसके थ्रू बच्चा अच्छे से आदर्शवाद की बातों को गेन कर पाए और समझ पाए। आदर्शवाद में ये बात बहुत अच्छे से कही गई थी कि चाहे तो आप शिक्षा के किसी भी पहलू को ले लें, हर बात जाकर सर्वोच्च सत्ता की प्राप्ति पे जाएगी। हर बात जो है वो ईश्वर की प्राप्ति पे जाएगी। हर बात ईश्वर की आत्मानुभूति को प्रेरित करेगी। तो आदर्शवाद पूर्णतया ईश्वर की प्राप्ति का साधन था। इसको मोक्ष प्राप्ति का साधन भी कहा गया। इसके थ्रू ईश्वर को सर्वोच्च सत्ता माना गया। इसके अनुसार मनुष्य जीवन का परम उद्देश्य ईश्वर की ही प्राप्ति थी, उसकी अनुभूति की प्राप्ति थी, उसी के ही विकास की बात कही गई थी। तो अब जो है आदर्शवाद में दो चीजें आई, एक तो उसका दार्शनिक चिंतन और दूसरा उसका शैक्षिक चिंतन। हमने आदर्शवाद के दार्शनिक चिंतन को भी अध्ययन कर लिया और आदर्शवाद के शैक्षिक चिंतन को भी अध्ययन कर लिया। ठीक उसी तरीके से हर दर्शन, हर दार्शनिक का जो हम चिंतन करेंगे उसमें पहले हम उसका दार्शनिक चिंतन देखेंगे और फिर उसका हम शैक्षिक चिंतन देखेंगे। तो अपने नेक्स्ट वीडियो में मैं एक और दर्शन के संग आपके सामने आती हूँ। तो मेरी वीडियो को ऐसे ही देखते रहिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और फिलॉसफी के हर एक पहलू को जानने की कोशिश करिए। थैंक यू।